पहाड़ की बड़ी घटना, कालिंपोंग के डेलो पार्क की घटना। पहाड़ के पर्यटक स्थलों पर दादागिरी कौन कर रहा है? फोन कीजिए आपके नेता को। आप ही फोन करें नहीं नहीं, आप पैसा ले रहे हैं, आपके डॉक्यूमेंट दिखाइए और आपका नेता को फोन कीजिए। नहीं नहीं नहीं, आपका नेता को फोन कीजिए, मैं फोन करना चाहता हूँ। का बात नहीं है सर। क्यों? हम तो नहीं नहीं नहीं, ये इलीगल हो रहा है। पहली बात तो कोई भी भाजपा का कार्यकर्ता नेता बोल के आ करके अगर यहाँ धमकाने का काम करेगा तो बर्दाश्त नहीं होगा। नमस्कार, मैं रियांशी और आप देख रहे हैं खबर समय। फेसबुक व सोशल मीडिया के अन्य प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। हमने आपको कल वो वीडियो भी दिखाई थी। कुछ पर्यटक कालिंपोंग के डेलो पार्क में घूमने जाते हैं तो एंट्री फीस उनसे मांगी जाती है। इस पर पर्यटक आपे से बाहर हो जाता है और कहता है कि सरकार बदल गई है। बंगाल की बीजेपी सरकार में पर्यटक स्थलों पर प्रवेश के लिए सरकार कोई फीस नहीं ले रही है। ऐसे में वे पार्क में प्रवेश के लिए फीस क्यों देंगे, और जबकि स्थानीय कर्मचारी जीटीए की बात कहकर पैसे मांगते हैं। इसी बात पर दोनों तरफ से बहस होने लगती है। आप ये पूरा वीडियो देखिए जहां पर उनसे रसीद मांगी जा रही है, लेकिन लगातार कर्मचारी ये कह रहे हैं कि ये जीटीए के अंतर्गत आता है, इसीलिए उनको शुल्क देना पड़ेगा। आप ये पहले पूरा वीडियो देखिए। फोन कीजिए, आपका नेता को फोन कीजिए। तो लेना फोन कीजिए आपके नेता को। आप ही फोन करें नहीं नहीं, आप पैसा ले रहे हैं, आपके डॉक्यूमेंट दिखाइए और आपका नेता को फोन कीजिए। नहीं नहीं नहीं, आपका नेता को फोन कीजिए, मैं फोन करना चाहता हूँ। का बात नहीं है सर। क्यों? हम तो नहीं नहीं नहीं, ये इलीगल हो रहा है। There will only be one insignia. ये जो हो रहा है इलीगल हो रहा है। illegal नहीं, मैं आपका नेता को नहीं, आपको नेता को हमारा नेता सुनिए ना। नहीं है। तो आपकी पैसा ले रहे हैं, तो ऐसा पैसा क्यों बोल रहे हैं? ए मैडम, आप छोड़ दीजिए सबको। नहीं छोड़ेंगे। नहीं नहीं, आप पेपर दिखाइए। हम नहीं छोड़ेंगे। पेपर देखा है, आपका नेता कौन है जो पैसा लेने बोला? आपको उसका नाम बताइए। आपका नेता कौन है उसको फोन करें। क्या? आप करेंगे। तो दे दीजिए। आप फोन करें ना। क्या आप फोन नंबर, करिए। आप फोन नंबर दीजिए। हमारे पास नहीं है। क्या आप ये किसका बात में आप बात कर रहे हैं? आपका अथॉरिटी कौन दिया है? अथॉरिटी टूरिज्म ने दिया है। तो अथॉरिटी को फोन ऊपर कीजिए। जाइए, ऊपर ऑफिस है, वहाँ जाके अथॉरिटी को फोन कीजिए। अरे फोन शुभेंदु ने बंद कर दिया अभी दादागिरी में। कितना लोग हैं सर? आपका कितना है? सर नहीं। आपको टिकट काटना मन नहीं है। नहीं। तो वो आप मत काटिए। गर्मियों के मौसम में देश विदेश के अधिकतर पर्यटक हिल स्टेशन पर जाते हैं। इन दिनों दार्जिलिंग पहाड़ और सिक्किम में पर्यटकों की भीड़ देखी जा रही है। पहाड़ में अधिकांश पर्यटक स्थलों पर प्रवेश के लिए हालांकि सरकारी तौर पर कोई एंट्री फीस नहीं है, परंतु कुछ पर्यटक स्थलों पर पर्यटकों की प्रवेश के लिए फीस निर्धारित की गई है। जीटीए के अंतर्गत संचालित विभिन्न कमेटियों के द्वारा पर्यटक स्थलों की साफ सफाई कराई जाती है। इसके अवेज में जीटीए पर्यटकों के लिए एंट्री फीस के नाम पर वसूले गए पैसे को अपने कर्मचारियों में बांट देती है। इसका उद्देश्य एक ही रहता है कि पर्यटक स्थल पर पहुंचे तो उन्हें वहां साफ सफाई नजर आए और वो अपनी छुट्टियां अच्छे से बिता पाए। बाहर की भागदौड़ अब नहीं तोड़ेगा आपके घर का सुकून। SBM गोल्ड UPVC विंडोज, आपके घर का सुकून। जीटीए को अधिकार है कि वो पहाड़ की व्यवस्था को संचालित करने के लिए स्वयं को छोटे मोटे निर्णय ले सकते हैं। इसके लिए सरकार की इजाजत की आवश्यकता नहीं होती है। इस वस्तु स्थिति को समझे बगैर कुछ पर्यटक सरकारी आदेश और नियमों की वकालत करने लगते हैं तथा एंट्री फीस से बचने के लिए जो तर्क देते हैं उससे पहाड़ और पर्यटक स्थल का माहौल दूषित होता है। आमतौर पर देखा जाता है कि पर्यटक जहां घूमने जाते हैं वहां गंदगी कर देते हैं, जैसे खाने पीने का पैकेट इधर उधर डाल देते हैं। इससे पर्यावरण प्रदूषित होता है। इसके अलावा भी खुले में शौच करना, बहुत सी अलग अलग समय पर कंप्लेंट्स आते रहते हैं। बता दें कि पहाड़ का पर्यावरण स्वस्थ रहे और पर्यटकों को पहाड़ में स्वच्छता का आभास हो सके, इसी के लिए जीटीए से अनुमोदन प्राप्त करके स्थानीय कुछ कमेटियां स्वच्छता कार्यक्रम भी चलाती हैं। इसके बदले में ही पर्यटकों से पैसे लिए जाते हैं, लेकिन कुछ पर्यटक इसे समझते नहीं हैं और बेवजह विवाद का विषय बना देते हैं। अब ये वैध या अवैध, इसको बहस का विषय नहीं बनाकर ये सोचना चाहिए कि ये पर्यटकों और पहाड़ के हित में ही होता है और उसको स्वच्छ रखने के लिए ही किया जाता है। अगर पर्यटक गंदगी ना करे, खाने पीने के पैकेट, पानी का खाली बोतल या अन्य दूषित चीज सही स्थान पर डाले तो पहाड़ व पर्यटक स्थल भी स्वच्छ रहता है, लेकिन अमूमन ऐसा होता नहीं है। इस संदर्भ में हाल ही में कालिंपोंग और सिक्किम घूमने आई बॉलीवुड अभिनेत्री भूमि ने भी ठीक ही कहा है कि पर्यटकों को
स्वच्छता और स्थानीय संस्कृति का सम्मान करना चाहिए। पर्यावरण को स्वस्थ रखने में पर्यटकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ये उन्हें अच्छी तरह समझना चाहिए। हमें कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। जब हम किसी और के घर जाते हैं, हम वहाँ पे कचरा नहीं फेंक कर आते। अगर कोई मेरे घर आएगा और वो कचरा फेंकेगा, क्या मुझे अच्छा लगेगा? आई थिंक दैट्स व्हाट रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म इज़। एंड जहाँ पे भी जाते हैं, देखिए कि आप लिटर ना करें, और लिटर कर रहे हैं तो अपने साथ अपना कचरा वापस लेके जाइए। वहाँ के कल्चर को रिस्पेक्ट करिए, वहाँ के लोगों को रिस्पेक्ट करिए, वहाँ की भाषा को रिस्पेक्ट करिए। आई थिंक दैट्स व्हाट रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म इज़। मनोकामना हॉस्पिटल, इस्कॉन मंदिर रोड, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। जिस तरह से वायरल वीडियो में पर्यटक के द्वारा डेलो पार्क के महिला कर्मचारियों को धमकाया जाता है, उसे कतई सही नहीं कहा जा सकता। इसे बेवजह बिना सोचे विचारे तुल दिया जा रहा है। इस संदर्भ में दार्जिलिंग भाजपा सांसद राजू बिष्ट का भी बयान सामने आया है। उन्होंने अपने बयान में कहा है कि भले ही बंगाल में सरकार हमारी है, पर सरकार बदल जाने से जीटीए खत्म नहीं हुआ है। जीटीए की अपनी शक्ति है और जीटीए इसका इस्तेमाल करती है। राजू बिष्ट ने जोर देकर कहा कि कुछ लोग बदले माहौल में खुद को भाजपाई बताकर गुंडागर्दी करना चाहते हैं। ये गलत बात है। यहाँ किसी को भी गुंडागर्दी की छूट नहीं दी जाएगी। पहली बात तो कोई भी भाजपा का कार्यकर्ता नेता बोल के आ करके अगर यहाँ धमकाने का काम करेगा तो बर्दाश्त नहीं होगा। जीटीए क्षेत्र में, हिल क्षेत्र में हमारी अपनी ऑटोनॉमी है। भले ही वो ऑटोनॉमी आज हमारी आकांक्षा को नहीं पूर्ति करती हो, भले ही हमारी स्वाभिमान की रक्षा वो ना कर पाई हो, लेकिन उसके बावजूद भी मैं ऐसा मानता हूँ कि हमारे बहुत सारे लोग शहीद होने के बाद, तमाम आंदोलन के बाद, वो हमारे सम्मान के लिए एक समझौता हुआ था और वो समझौता आज भी कायम है। जब तक नया समाधान नहीं आता, जीटीए का अस्तित्व बचा हुआ है। भले ही ये चुनाव में हार के बाद उसका स्वरूप बदल गया हो, लेकिन जीटीए अभी भी है और गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन पश्चिम बंगाल के अंदर में एक ऑटोनॉमी है। लेकिन कोई भी आकर के उसको लात मारने का काम करेगा, वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और जो आप बोल रहे हो भाजपा का नेता, इसकी कोई गारंटी नहीं हो सकता है वो टीएमसी का ही नेता हो। Elevate your career at IIHM Siliguri, organizers of the International Young Chef Olympiad. Earn a degree with placements in France and Mauritius. Now in Kalimpong. और टीएमसी का नेता आकर के पहाड़ में गुंडागर्दी करने की चेष्टा कर रहा हो, उसके टांगे तोड़ दिए जाएंगे। और इस तरह का गुंडागर्दी हम तो भैया बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। और रही बात, देखिए जीटीए के अंदर में बहुत सारे ऐसे जो है टूरिस्ट स्पॉट है जहाँ पे जीटीए जो है टैक्स कलेक्ट करता है और वहाँ पे जो है जो खर्चा आता है उसमें उपयोग करता है और वो जीटीए का राइट भी है। लेकिन वो जो पैसा कलेक्ट होता है वो ट्रांसपेरेंट तरीके से होना चाहिए, उसका लेखा जोखा रहना चाहिए, वो खर्चा सही जगह जाना चाहिए। लेकिन होता ये है कि जो टैक्स कलेक्ट होता है वो नेता के जेब में चला जाता है, ये भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज जीटीए में रहते हुए बहुत सारे तमाम टूरिस्ट स्पॉट लीज के नाम से जो है अपने ठेकेदार, अपने नेताओं को बांट दिया गया कौड़ियों के दाम, और जिसके कारण जनता का बड़ा नुकसान हुआ है, इसको भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं फिर कहना चाहता हूँ, आज जीटीए है, बहुत जल्द समाधान होगा जो हमारी आकांक्षा और हमारी जो है स्वाभिमान की पूर्ति करेगा। लेकिन इस बीच में मैं दीवार की तरह चट्टान बन के खड़ा हूँ। कोई भी हमारे स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने का काम करेगा वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राजू बिष्ट का इशारा पर्यटकों की भाषा शैली और अनावश्यक विवाद को लेकर था। पहाड़ की संस्कृति और स्वच्छता के लिए सभी को मिलकर प्रयास करने की जरूरत है। अगर स्वच्छता के नाम पर स्थानीय कमेटी जो जीटीए के द्वारा ही निर्धारित की जाती है या फिर कुछ लोकल भी अगर आपसे 10 या 20 रुपए ले लेती है तो ये पैसा जीटीए के द्वारा वापस कर्मचारियों को दिया जाता है या फिर वो लोग आपस में ही उसको स्वच्छ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो उनकी रोजी रोटी का भी साधन है। पर्यटकों को पर्यटन का तभी मजा आता है जब परिवेश स्वच्छ हो और वातावरण में शांति और स्वच्छता बनी रहे। पर्यटकों के लिए भी कुछ नियम बनाए गए हैं। उन्हें किसी भी पर्यटक स्थल पर नियमों का जरूर से ध्यान रखना चाहिए और मर्यादा में रहना चाहिए। फिलहाल आपका क्या पूरे इस विषय को देखकर आपकी क्या राय है, हमें जरूर से बताइएगा। बता दें कि आपके लिए खबर हमारे प्रतिनिधि सुरेंद्र श्रीवास्तव द्वारा लिखी गई है। आप हमारी खबरों को YouTube पर भी देख सकते हैं। हर समय खबर समय। धन्यवाद।